नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है। 6 साल बाद रेलवे में जो ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2019 हुई थी, उसकी दोस्तों फाइनली यहां पर वेटिंग क्लियर हुई है और छात्रों को यहां पर मौका दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे में करंटली जो वेटिंग का सिस्टम वो क्या है, यानी कि क्या रेलवे ने वेटिंग सिस्टम हटा दिया है या किस प्रकार से अब रेलवे में वेटिंग यहां पर क्लियर हुई है। 6 साल बाद कैंडिडेट को यहां पर बुलाया गया है। तो अगर आपका भी मान लीजिए गलती से सिलेक्शन अगर रुक जाता है कुछ नंबरों से, तो रेलवे में करंटली जो वेटिंग क्लियर होने का प्रावधान है वो किस प्रकार का है, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रेलवे में वेटिंग का क्या सिस्टम है और ये जो नोटिस आया है फिर इसको भी हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे में पहले क्या होता था कि जब कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फिर फॉर्म फिल करने के बाद आपकी एग्जाम होती है जिसको हम सीबीटी एग्जाम बोलते हैं। सीबीटी एग्जाम होने के बाद आपका यहाँ पर अगर कोई टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हुआ तो फिजिकल टेस्ट हो गया, या साइको टेस्ट हुआ तो साइको टेस्ट हो गया। वो होने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाता है और रिजल्ट जारी होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ उनकी यहाँ पर जांच की जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें दोस्तों पहले क्या होता था, रेलवे 2 गुना कैंडिडेट को बुलाते थे, फिर यहाँ पर 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाने लगा। लेकिन 2019 के बाद रेलवे ने ये जो वेटिंग वाला सिस्टम था पहले वाला, उसको खत्म कर दिया है। यानी कि अब दोस्तों रेलवे क्या करता है, जितने भी सीट हैं उतने ही अनुपात में कैंडिडेट को बुलाता है। मान लीजिए अगर 5000 पदों पर भर्ती निकाली है तो 5000 कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाते हैं। फिर आप सोचेंगे सर फिर वेटिंग कैसे क्लियर होगी रेलवे के अंदर, और ये छठी फेज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे यहाँ पर बुलाई गई है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि 5000 सीटें हैं किसी भी जोनल रेलवे में, तो जब 5000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो जरूरी तो नहीं कि 100 के 100% कैंडिडेट ही यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर एब्सेंट हो जाए किसी भी कारण की वजह से। हो सकता है कि वो जॉब नहीं लेना चाहते, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में उनका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया हो। तो मान के चलते हैं कि भाई 500 कैंडिडेट जो है एब्सेंट हो गए, ठीक है, 5000 में से, और फिर बच गए 4500। अब ये जो 4500 कैंडिडेट है, जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और मेडिकल हुआ तो इनमें से भी मान के चलते कि 500 कैंडिडेट बाहर हो गए, क्योंकि मेडिकल भी होगा, मेडिकल में भी दिक्कत होगी, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे। तो मान के चलते कि 500 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो फाइनली 4000 कैंडिडेट बच गए जिनका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो गया है, तो इनको यहाँ पर रेलवे ज्वाइनिंग यहाँ पर दे देगी। लेकिन एक्चुअली रेलवे के पास जो सीटें थी वो तो दोस्तों 5000 थी, लेकिन 4000 कैंडिडेट को यहाँ पर पोस्टिंग यहाँ पर दी है। तो ऐसे में ये जो शॉर्टफॉल हो गया, 1000 वैकेंसी जो यहाँ पर वैकेंट हो गई, इनको भरने के लिए रेलवे ने यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे 1000 सीटें यहाँ पर बच गई, तो पहले जो कैंडिडेट बुलाए गए थे 5000, तो 5000 कैंडिडेट के बाद जो यहाँ पर 1000 कैंडिडेट बचे, इनके बाद उनको यहाँ पर बुला लिया जाएगा, यानी कट ऑफ को डाउन किया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट की जरूरत है रेलवे को उतने कैंडिडेट को यहाँ पर दोबारा से बुला लेते हैं, जिसके कारण आपकी जो कट ऑफ है वो लगातार डाउन होती रहती है। अब यहाँ पर आते हैं हम नोटिस के ऊपर। तो यहाँ पर ये सेंट्रल रेलवे मुंबई का अपडेट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो छठा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जाता है। पहला आयोजित किया जाता है, फिर सीटें वैकेंट रह गई, दूसरा आयोजित किया गया, फिर भी यहाँ पर सीटें वैकेंट रह गई, तीसरा। तो आप देख सकते हैं ये छठा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है, यानी कि 5 बार कैंडिडेट को पहले ऑलरेडी बुलाया जा चुका है कट ऑफ को डाउन करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट है ये 21 तारीख से और 22 तारीख तक इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है मुंबई में, और यहाँ पर इनकी डेट वाइज लिस्ट भी डाली गई है किस कैंडिडेट को किस तारीख को यहाँ पर आना रहेगा। और यहाँ पर बता रखा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, आपको बाद में अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आप 21 तारीख और 22 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो 30 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग से ये डेट दी गई है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो बाद में दोस्तों आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक जल्दी ही आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा।
और यहाँ पर आप आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे तो सिग्नेचर आपके सेम होने चाहिए, सीबीटी के अंदर, पीईटी के अंदर या डीवी के अंदर। इसके अलावा आपकी जो 10th की मार्कशीट है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है वेरीफाई की जाएगी। और अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। 12 आपको लेटेस्ट फोटो चाहिए होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और सिग्नेचर मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको फ़ोटो आईडी यहाँ पर लेके जानी पड़ेगी। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है नीचे आपको लिस्ट भी दी गई है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। आपका सीबीटी का कॉल लेटर, पीईटी का कॉल लेटर, 10th की मार्कशीट, आईटीआई वगैरह अगर आपने लगाई है उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म भरते टाइम पे डाला था तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी जिससे भी आप बिलोंग करते हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस से आता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईबीसी से बिलोंग करते हो तो ईबीसी का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ आपको लेके जानी है। और नीचे आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लिस्ट है पूरा, किस कैंडिडेट को कब आना है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, और यहाँ पर ये 21 तारीख को इनको बुलाया गया है, ठीक है। ये 21 तारीख वाले हैं। नीचे आप आएंगे तो टोटल 62 कैंडिडेट को 21 तारीख को बुलाया गया है। 22 तारीख को आप देखेंगे तो 22 तारीख को टोटल 50 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और इसी प्रकार से 50 कैंडिडेट के बाद में 11 कैंडिडेट और हैं जिन्हें 22 तारीख को बुलाया गया है। तो मोर देन 100 कैंडिडेट हैं जिन्हें यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। और ये आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको दोस्तों कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो इधर वाले सेक्शन में अभी यहाँ पर नोटिस डाला गया है, तो यहाँ पर आपका लिंक अपडेट हो जाएगा कम से कम 4 दिन पहले, तो यहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट था आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 का, जहाँ पर कैंडिडेट को 6th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है। अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या वेटिंग रेलवे में कैसे क्लियर होता है मैंने आपको बताया है, फिर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।